मैं तो चरण छूने चुकी थी योगीराज। आप डर गए? स्त्री अंधकार है। अंधकार है? मोह है, माया है, वासना है। इसलिए हमें नहीं छू सकती। ओह, अच्छा तो ये कहिए आप यहाँ किस लिए पधारे? नर्तकी तेरा कल्याण करने आए हैं। यदि मैं ना करने दूं? तेरा दुर्भाग्य। सुन पापात्मा नेत्रहीन चित्रलेखा, हम तुझे राह दिखाने आए हैं। कैसी राह? मोक्ष, मोक्ष की राह। कैसे? ज्ञान से। नर्तकी तेरा उद्धार करने आए हैं। औरों का सर्वनाश करने वाली कुलटा तुझे राह पर लाने के लिए आए हैं। औरों का सर्वनाश? हाँ, वो भोली निर्दोष बालिका यशोधरा, जिसका विवाह सामंत बीजगुप्त के साथ होने वाला है, तो उस देवी के संसार में आग लगा रही है। नर्तकी, तू पाप कर रही है और ये पाप तुझे एक दिन नरक की भट्टी में झोंक देगा, जहां तू जन्म जन्म तक जलती रहेगी। ईश्वर के न्याय से डर नर्तकी। सोच, तूने कभी ईश्वर को याद किया? न कभी ईश्वर ने चित्रलेखा को याद किया, न चित्रलेखा ने ईश्वर को। मूर्ख, महामूर्ख। आज फिर मेरे घर में आकर मुझे गालियां देने लगे योगीराज। पहले हम कभी यहाँ नहीं आए। यहाँ नहीं, वहां की बात कर रही हूँ। बहुत दिनों की बात है। काशी में भी दर्शन हुए थे। आप भूल गए? हाँ हाँ कुलटा, उस समय भी हमने तुझसे यही कहा था, नर्तकी नागिन न बन, देवी बन। आपकी मुझ पर सदा ही दया रही। दुख तो इसी बात का है चित्रलेखा, जिस काशी में कुमारगिरी ने जन्म लिया, उसी काशी में चित्रलेखा भी पैदा हुई। जैसे गुलाब के साथ कांटा। आप इस कांटे को निकालने की चिंता में हैं। सिद्धि और बुद्धि मिले तो भटकने वालों का कल्याण करना चाहिए। तो कृपा निधान, मैं भटक रही हूँ, पाप आत्मा हूँ, इसका ज्ञान आपको कैसे हुआ? मोह माया के जाल में फंसी हुई तितली, तेरी आंखों पे लोभ और अज्ञान की पट्टी बंधी हुई है, वासनाओं से घिरी हुई है, इच्छाओं के हाथ बिक चुकी है। वासनाओं और इच्छाओं से तो सभी जकड़े हुए हैं महाराज। आपकी इच्छाएं, आपकी वासनाएं। तू भूलती है नर्तकी, योगी कुमारगिरी इच्छाओं और वासनाओं को जीत चुका है, इन्हें वो कुचल चुका है। वो तपस्वी है। तपस्या जीवन की भूल है योगी। भूल? तू क्या जाने अभागन, साधना और तपस्या से ही आनंद के द्वार खुलते हैं, आत्मा को शांति मिलती है। शांति? शांति, शांति अनुभव की जा सकती है, बताई नहीं जा सकती। भोग विलास मोह माया के जाल में जकड़ी हुई आत्मा घड़ी भर के लिए सोच, जीवन नष्ट हो रहा है, यह संसार एक सपना है। तो सपने में किया हुआ खून खून नहीं होता महाराज। अनुराधा देवी, जाओ तुम लोग। सुन नर्तकी, किस बात पर इतराती है तू? धन, दौलत, सौंदर्य? मुझे अपनी सुंदरता पे मान है। तो याद रख, मिट्टी की रंगीन पुतली ये सुंदरता देखते ही देखते कच्चे रंग की तरफ फीकी पड़ जाएगी। फागुन में खिलने वाली कली तुझे पतझड़ की खबर नहीं। ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। जिस शरीर को तू केसर और कस्तूरी से साफ करती है, वो शरीर नाश होने वाला है। ये तेरे चाहने वाले नहीं, केवल हम तुझसे कह सकते हैं। क्यों 4 दिन की चांदनी पर इतराती है? जीवन का लाभ उठा, सोच तू कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, कहां जाएगी। अंधी लड़की, ये रूप रंग न रहा न रहेगा। भगवान जिसने तुझे ये रूप दिया, जिसने तुझे पैदा किया,
उसकी भुजाओं में शांति है, उससे लिपट कर देख। और मेरे अंदर कौन बोल रहा है? मैं? वही सर्वशक्तिमान जिससे तू दूर भाग रही है, जो आज स्वयं चलकर तेरे पास आया है। देख, उसे पहचान। समय नष्ट और अनर्थक। अपनी मुक्ति की चिंता कर, धर्म की शरण ले, धर्म तेरा साथ देगा। बीज गुप्त और यशोधरा के रास्ते से हट जा। हम यही कहने आए थे, कह चुके, अब जाते हैं। ठहरिए देवता, एक बात मेरी भी सुनते जाइए। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, यही आपकी साधना है? यही। तो मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी कला से दुनिया को खुश करती हूँ। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं। तेरा दोष नहीं नर्तकी, तेरा दुर्भाग्य है।